Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss classification of material. तो फर्स्ट है बच्चों कंडक्टर, सेकेंड है बच्चों इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर आर दोज मटेरियल थ्रू विच charges can flow easily. ठीक है, चार्जेस कैन फ्लो इजीली, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज इजीली फ्लो कर सके उसको बोला जाता है बच्चों कंडक्टर। ठीक है, और इंसुलेटर जस्ट इसका वाइस वर्सा है, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें चार्जेस can never flow easily. Can never flow easily. ठीक है, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं बच्चों इंसुलेटर। अगर मैं कंडक्टर के एग्जांपल्स की बात करूं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सॉल्टी वाटर, ठीक है, क्योंकि साल्टी वाटर बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यहां पर ये फ्लो करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो दिस इज लाइक अ कंडक्टर। ओके, व्हाइल इंसुलेटर ग्लास, रबर, वुड, प्योर वाटर, ये बच्चों एग्जाम्पल हो जाता है इंसुलेटर का। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाता है इंसुलेटर का। ठीक है, तो कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच कैन फ्लो, जिसमें चार्जेस इजीली फ्लो करे वो हो जाता है बच्चों कंडक्टर, और जिसमें इजीली फ्लो ना करे वो हो जाता है बच्चों इंसुलेटर। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन है दिस कंडक्टर और इंसुलेटर। अगर मैं बात करूं बच्चों मोशन ऑफ चार्जेस की, चार्ज मोशन करता कैसे है, ठीक है, समझे जरा उसको। मोशन ऑफ चार्जेस, मोशन ऑफ चार्जेस, समझे मोशन ऑफ चार्जेस क्या होता है बच्चों। ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन आपका मौजूद है, यहां पर क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज कर दूं, कैसे इंक्रीज करोगे, इसको हमने एनर्जी दे दी 1/2 mv²। जैसे ही हमने इसको एनर्जी दी तो इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों इंक्रीज हो गई, और जैसे ही इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई तो ये ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा, क्या हो जाएगा जंप आउट कर देगा, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। दोबारा से एन इलेक्ट्रॉन, इसकी अगर एनर्जी हम बढ़ा दें तो एनर्जी हमने कितना कर दिया 1/2 mv² बढ़ा दिया। जैसे ही इसकी एनर्जी 1/2 mv² बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा बच्चों जंप आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहां से जंप आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर। कैसे, देखिए मैंने कोई भी कंडक्टर लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा लेते हैं, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव और ये नेगेटिव ले ली हमने, ठीक है, दिस वन।
कोई भी अगर मटेरियल है तो डेफिनेटली इट हैज अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स, देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, और एटम्स आपको पता है कि सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों, बैलेंस्ड, दैट इज न्यूट्रल। हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, न्यूट्रल। ठीक है, अगर ये कंडक्टर हमने लिया तो जरा देखो, यहां पर पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर से जंप आउट हुआ, इसका घर खाली हो गया, घर खाली हो गया। लेकिन हर एटम को कैसा होना चाहिए, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बच्चों, न्यूट्रल होना चाहिए। तब अगर ये घर खाली है तो क्या करेगा, यहां पर इस घर को फुलफिल करने के लिए कौन मूव करता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि वो प्रोटॉन से हल्का होता है। तो ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसका घर भर देगा। अब इसका घर खाली, अब इसको कौन फुलफिल करेगा, ये फुलफिल कर देगा। ठीक है, अब इसका घर खाली तो ये फुलफिल कर देगा। देखिए इलेक्ट्रॉन, ये भी तो नेगेटिव चार्ज है, ये किस पे आ जाएगा, तो अब ये क्या हो गए, बैलेंस हो गए, सारे के सारे कैसे हो गए, बैलेंस। यहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां गया तो ये बच्चों कैसा हो गया, इम्बैलेंस हो गया। अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो इलेक्ट्रॉन की जगह कैसी होगी बच्चों, वैकेटेड हो गई। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो करता है बैलेंसी को फुलफिल करने का काम। बैलेंसी को फुलफिल करने का काम करता है। तो यहां अगर ये घर खाली हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर देगा, ये खाली हो जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर देगा, ये खाली हो जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको फुलफिल कर देगा। आप नोटिस करिए जरा, चल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज कैन मूव फ्रॉम दिस टू दिस, माइनस टू प्लस। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं चार्ज क्या कर रहा है बच्चों, फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज आपका फ्लो कर रहा है तो हमें पता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, दोस मटेरियल थ्रू विच चार्जेस कैन फ्लो, तो इसमें चार्ज इजीली फ्लो करता है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है। प्लीज माइंड द गैप, दोबारा से, ये प्लस और ये माइनस दैट इज इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। दिस वन, इसको मैं नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, तो फोर्स बिटवीन ए एंड बी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। क्लियर? वाइल अगर मैं इस सी, इसको प्लस को सी नाम दे दूं तो अब याद रखो, फोर्स बिटवीन C and B is very less, very less। अगर लेस नहीं होता तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास से छोड़ता ही नहीं। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग थोड़ा लूज है, और यहां पर यानी कि इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर? ये प्रॉपर्टी किसकी होती है बच्चों, कंडक्टर की होती है। तो याद रखिएगा, ये जो प्लस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अगर खींच रहा है, इसका मतलब जो फोर्स होगा जस्ट वेरी मच स्ट्रॉन्ग। क्लियर? और इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो लेस एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, ओके। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं बच्चों, तो इंसुलेटर जस्ट अपोजिट टू द कंडक्टर, इसकी जो वर्किंग होती है बच्चों जस्ट अपोजिट टू द कंडक्टर। insulator, so let us suppose this is insulator। ठीक है, ये इसके पास भी एटम्स होंगे, देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब यह नोटिस करो, अगर ये इंसुलेटर है, लकड़ी है, ठीक है, तो क्या प्लस का इसके ऊपर इफेक्ट होगा? नहीं। इसका मतलब इसके और इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा होगा? बहुत वीक होगा। ठीक है, यानी कि ना के बराबर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा ही नहीं। कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा, जहां है वहीं रहेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इसके पास नहीं जा रहा है तो ये भी तो हो सकता है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। इसको नाम दे दूं ए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया बी और प्रोटॉन हो गया सी। तो क्या लिख सकते हो, फोर्स बिटवीन ए एंड बी लेस while B and C much strong। ठीक है, दैट्स वाई दे कैन नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्लो नहीं करते। ठीक है ना, तो ये स्पेशलिटी किसकी है बच्चों, इंसुलेटर की, और ये स्पेशलिटी किसकी है बच्चों, कंडक्टर की। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें चार्जेस इजीली फ्लो कर सकता है। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें चार्जेस फ्लो इजीली नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन। ठीक है, हाँ एक चीज और दिमाग में रखिएगा, क्या इंसुलेटर में बिल्कुल भी चार्ज फ्लो नहीं करता, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बहुत माइन्यूट 10 to 0 चार्ज उसमें फ्लो करता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो इतना कम होता है हम लोगों को महसूस नहीं होता। इस चीज को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके।